दो बातें घूम घूम कर जनता में कह रहे हैं कि मैं 5 बार विधायक रहा, 2 बार सांसद रहा। दूसरी बात कहते हैं कि मैं गाजीपुर की गरीब जनता की अदालत में हूं, तो मैं उन माननीय से पूछना चाहता हूं कि 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रहने के कार्यकाल के दौरान अगर उन्होंने गरीबी दूर करने के लिए विकास के पथ पर एक ढेला भी रखा होता तो गाजीपुर की जनता को गरीब का संज्ञा नहीं देते। कलम है तो एक तरफ कट्टा है, कलम जब राज करता है तो कलेक्टर और एसपी बनते हैं, और कट्टा जब राज करता है तो सड़क पर घूमने वाले अपराधी फिर। नाम क्या आपका? अमृत कुमार राय बिट्टू। माहौल इस बार मैं 12 घंटा 14 घंटा घूम रहा हूँ, लगभग गाजीपुर के सभी गांवों में मैं गया तो 99.9% भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनता है। ये लोग जो बरगला रहे हैं कि हम ये किए हैं वो किए हैं, ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, तो देश के पटल पर और जमीन पर दिखाई देना चाहिए विकास, वो दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे हैं कि पटल पे कुछ किया ही नहीं आपने, भौकाल है बस। वो अच्छा भौकाल जब होता तो 370 का हट जाना भी भौकाल कहा जाएगा, अयोध्या में राम मंदिर का बनना भी भौकाल है, और काशी का गलियारा ये कॉरिडोर बनना भी गलत बात है, झूठा है। विंध्याचल का कॉरिडोर भी झूठा है। तो झूठे कहने वाले तो झूठा कहेंगे ही कहेंगे। जो पटल पर दिखाई दे रहा है, एक ज़माना ऐसा था कि गाजीपुर के लोग जानते नहीं थे, लेकिन गाजीपुर से जब देश के चारों महानगरों में ट्रेन जाने लगी तो हर महानगर से ये होता था कि गाजीपुर से आने वाली ट्रेन आ रही है, और वहाँ से ये भी अनाउंस होता था कि गाजीपुर को खुलने वाली ट्रेन अब इस प्लेटफार्म नंबर से जा रही है। तो ये सुन करके गाजीपुर के लोगों का सीना गदगद हो जाता था, भले ही वो जा करके साइकिल और हाथी को वोट दे दें, क्योंकि इनका ये जो वोट की राजनीति है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ कुंठा भावना इन लोगों के अंदर ग्रसित हुई है। लेकिन अगर मैं कहूँ अफजाल अंसारी के कुनबे में ये भी सुनने में आ रहा है कि मुख्तार का बेटा नाराज है, बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। देखिए, कुछ बातें तो गुप्त सूचना के द्वारा मिल जाती हैं। कहा जाता है कि चौकी पर कुछ और चौका पर कुछ, तो ये चौकी पर जो हो रहा है उनके यहाँ, तो अंदरूनी ये सब अच्छा ये अपने में नहीं होगा कि हाँ टिकट मिल जाना चाहिए। उनके घर में लड़ने वाले कितने दावेदार थे, फिर भी नुसरत जहाँ को टिकट का दिया जाना, ये कहीं ना कहीं पूरे समाजवादी पार्टी में कोलाहल का विषय भले वो दिखाई न दे। लेकिन ये बताइए कि इतने दिन से मैं 2 बातें बता रहा हूँ अफजाल अंसारी जी का, वो माननीय है लेकिन माननीय की तरह व्यवहार कभी करते ही नहीं है। 2 बातें घूम घूम कर जनता में कह रहे हैं कि मैं 5 बार विधायक रहा, 2 बार सांसद रहा। दूसरी बात कहते हैं कि मैं गाजीपुर की गरीब जनता की अदालत में हूं, तो मैं उन माननीय से पूछना चाहता हूं कि 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रहने के कार्यकाल के दौरान अगर उन्होंने गरीबी दूर करने के लिए विकास के पथ पर एक ढेला भी रखा होता तो गाजीपुर की जनता को गरीब का संज्ञा नहीं देते, इसकी नौबत ही नहीं आती। 5 वर्ष का काल बीत गया, 2 बार कोरोना काल आया, लेकिन वो माननीय अफजाल अंसारी गाजीपुर के ये जितने भी गांव हैं कभी पूछने नहीं गए कि कोरोना से कोई मरा है कि जिंदा है। केवल और केवल 5 वर्ष तक फाइल उलटती रह गई, किसी दिन हत्या की तारीख, किसी दिन छिनैती की तारीख, यही तो 5 वर्ष में हुआ है। गाजीपुर का माहौल क्या? गाजीपुर का माहौल तो एकदम जंजल में कमल है, हर आंगन हर घर में कमल है, और ये कमल 1 तारीख को हर बूथ पर खिलेगा, और 4 जून को दिल्ली के सिंहासन पर वह कमल खिलेगा, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 3री बार ताजपोशी की जाएगी, और संसार इसका साक्षी रहेगा। गाजीपुर से कौन आगे? गाजीपुर से तो पारसनाथ जी आगे हैं, सारे तो ध्वस्त हो गए, बसपा लड़ नहीं रही है, और समाजवादी पार्टी के कुनबे में जो है अफजाल अंसारी तो अभी 20 तारीख को क्लियर हो जाएगा, वो तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। और रही उनकी बेटी की, तो कितने देर तक चलेंगी, 2 कदम या 4 कदम। पारसनाथ राय की बराबरी करने वाला यहाँ गाजीपुर में नहीं है। एक तरफ कलम है तो एक तरफ कट्टा है। कलम जब राज करता है तो कलेक्टर और एसपी बनते हैं, और कट्टा जब राज करता है तो सड़क पर घूमने वाले अपराधी फिरौती मांगने लगते हैं। अब तय तो जनता कर रही है कि अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को कलम देगी या फिर कट्टा देगी। और भी लोग हैं, सीधे हम आते हैं, और ये शाम का समय है। गाजीपुर की बात करें लोकसभा की, चाचा नाम क्या है? हमारा तो नाम है राम शरण राय। माहौल का बा गाजीपुर का? अरे गाजीपुर में भाजपा जीती कि माहौल का बा? माहौल है रोड रहा 10 बरिस में बनल, एको गाजीपुर जाए में पहले दिक्कत होता रहा, अब देखे ना दिक्कत। अब मार बिजली मिलता, पानी मिलता, कुल चीज तो मिलता, राशन मिलता। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कुछ बीजेपी ने किया नहीं। अरे लोग को राशन कौन पाता है? दिखाइए नहीं दे रहा है, आंखें नहीं है तो क्या मिलेगा?